जहाँ बच्चों को हमारे सत्य का, न्याय का, ईमानदारी का, त्याग का, बल का पाठ पढ़ाया जाता है। बड़ा मुश्किल काम है, थैंकलेस जॉब है। कोई धन्यवाद नहीं देता, देता है तो उड़ू में देता है तो सलाह देता है, ये करो वो करो। साथ आकर भागीदार बनकर कंधे से कंधे मिलाकर कोई चलना नहीं चाहता। इसलिए समय लगता है, इसलिए जोर आता है। मंदिर में जाए, घंटी बजाए, कलश में 10 रुपए डालें, बड़ा आसान काम है। और अगर आधा घंटा बैठ के भजन करना हो, मुश्किल काम। आप सभी को सादर जय संघ शक्ति। जैसा कि आप सबको जानकारी में है, 28 जनवरी 2024 को पूज्य श्री धन सिंह जी का जन्म शताब्दी वर्ष वहाँ पर मनाया जाना दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तय हुआ है। उसके निमित्त ये संदेश यात्रा लेकर हम आप सबके यहाँ टोडा भीम में हाजिर हुए हैं। यात्रा का आज 9वां दिन है। 22 दिसंबर से हमने यात्रा रवाना करी थी, जब श्री क्षत्रिय संघ का स्थापना दिवस था 78वां। उस दिन यात्रा शुरू करी। आज यात्रा का 9वां दिन है। 5000 किलोमीटर की हमारी यात्रा है और यात्रा के 9वें दिन आपके बीच में हाजिर हुए हैं। तकरीबन 2200 किलोमीटर हम चल चुके हैं। आज दौसा रुकेंगे और कल जयपुर, और उसके बाद में 4 तारीख को फिर यात्रा रवाना होगी, जो शेखावाटी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक जाएगी। और सबको हम यही संदेश देते हुए जा रहे हैं कि 28 जनवरी 2024 को आप लोग दिल्ली पधारें। उस महापुरुष की जयंती है जिसने संसार को मार्ग दिखाया। श्री क्षत्रिय संघ समाज में हमारे जो युवक हैं, हमारी जो युवतियाँ हैं, उनमें संस्कार निर्माण का कार्य करता है। और जिसकी आज सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जाती है, आप ये ब्रोशर जो आपके हाथ में, इसमें आप पढ़ेंगे, सारी बात बड़ी अच्छे से समझा रखी है कि जब जब हमारे कर्तव्य और जब जब हमारे दायित्व, उसके ऊपर अधिकारों को बल मिला है, सारे झगड़े, कलेश, फसाद की जड़ वही है। जब जब व्यक्ति किसी भी जाति समाज में पैदा हुआ हो, उसने अपने दायित्वों को छोड़ा है, उसका पतन हुआ है। श्री क्षत्रिय संघ आपका दायित्व बहुत जागृत करने का काम करता है। हमारा कर्तव्य बहुत जागृत हो, हमारा दायित्व बहुत जागृत हो। एक मानव होने के नाते, एक क्षत्रिय होने के नाते हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, अगर इस बात पर जोर दिया जाए तो पुनः वो जागृति हो सकती है। पुनः आप संसार के केंद्र में आ सकते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा पुनः होगी जब क्षत्रिय संसार के केंद्र में हुआ करता था। सारा का सारा संसार आज भी टकटकी लगाई देखता है। पूज्य धन सिंह जी लिखते हैं कि हिंदू कुल के उजियारे बन क्षत्रिय आगे आवे, हम ऐसा संघ बनावे। इस हिंदू कुल के उजियारे थे हम लोग। उस राम और कृष्ण की संतान है हम लोग। उस महाराणा प्रताप दुर्गादास की संतान है हम लोग। मीराबाई और रानी पद्मिनी की औलाद है हम लोग। हमारी रगों में उन्हीं का खून बहता है। आप विचार करें, आत्मावलोकन करें, हम सब क्या हमें वो बात रही है? खून बहता है, पक्की बात है, पर क्या गुण, चरित्र, कर्तव्य वैसे हमारे रहे? किसी को आप जाके कहें कि नहीं मैं राम की संतान हूं, मानता है? राणा सांगा, राणा प्रताप की संतान हूं, मानता है? अगर कहीं भी थोड़ा बहुत शक शुबह होता है तो कमी कहाँ रह गई, उसकी संग चिंता करता है। हमारी बेटियां क्या मीराबाई जैसी है, पद्मिनी जैसी है, आडी रानी जैसी है? अगर नहीं है तो कहाँ कमी है, कहाँ चूक हुई है, उसकी चिंता संग करता है। और चिंता यूँ करता है कि संसार की परवाह है। संसार के अग्रणी होने के नाते, जिम्मेदारी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते संसार को दिशा दिखाने की अपनी जिम्मेदारी थी। हम राह भटके तो संसार राह भटका है। राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि सारी दुनिया तो बिगड़ी राजपूत, तो तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, जिम्मेदारी अपनी थी। हमने क्यों पथ छोड़ा? उस पथ की चिंता श्री क्षत्रिय संघ करता है। वो वैसा चरित्र जागृत हो और संसार का कल्याण हो। ईश्वर ने क्यों बना के भेजा मानव में, और मानव में भी क्षत्रिय बनाकर क्यों भेजा है? कोई विशेष उद्देश्य से भेजा है। हम जन्म लेने के बाद उद्देश्य तय नहीं करते, उद्देश्य हमारे पूर्व निर्धारित है। ये जो कुर्सी बनाने वाला कारीगर है, ये कुर्सी बनाता है, उससे पहले उसके दिमाग में होता है कि मैं कुर्सी कैसे बनाने जा रहा हूँ। अगर ईश्वर ने हमें बनाया तो हमारा उद्देश्य पहले से निर्धारित है कि हमें क्यों बना के भेजा है। मात्र पैसे कमाने और संतान उत्पत्ति के लिए नहीं भेजा है, भोग भोगने के लिए नहीं भेजा है। ये काम तो पशु भी करते हैं। फिर पशु और मानव में क्या फर्क है? जब तक जीवन में त्याग नहीं, बलिदान नहीं, स्वाभिमान नहीं, उस जीवन का आप क्या कीजिएगा? ये संघ सिखाता है। लगातार ये सिखा रहा 78 वर्षों से। कोई शोर शराबा नहीं करता, कोई प्रचार प्रसार नहीं करता। शहरों से दूर जंगलों में, कोलाहल, बीहड़ में शिविर लगाता है। एक कृत्रिम वातावरण तैयार करता है जहाँ बच्चों को हमारे सत्य का, न्याय का, ईमानदारी का, त्याग का, बल का पाठ पढ़ाया जाता है। बड़ा मुश्किल काम है, थैंकलेस जॉब है। कोई धन्यवाद नहीं देता,
देता है तो उड़ूम भी देता है तो सलाह देता है, ये करो वो करो, साथ आकर भागीदार बनकर कंधे से कंधे मिलाकर कोई चलना नहीं चाहता। इसलिए समय लगता है, इसलिए जोर आता है। मंदिर में जाए, घंटी बजाएं, कलश में 10 रुपये डालें, बड़ा आसान काम है। पर अगर आधा घंटा बैठ के भजन करना हो, मुश्किल काम है। पर बात सही क्या है? बात तो वही है कि आधा घंटा बैठ के भजन किया जाए। घंटियां बजाने से क्या होता है? महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती है, भगवान राम की रामनवमी मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, दुर्गादास जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? जय श्री राम कहना पर्याप्त है क्या? जय श्री कृष्ण कहना पर्याप्त है क्या? जब तक राम के गुण हम नहीं आए, जब तक कृष्ण के गुण नहीं आए, जब तक राणा प्रताप का स्वाभिमान नहीं आए, तब तक क्या मतलब? उसी कड़ी में, उसी कुल परंपरा में तन सिंह जी हुए हैं, उसी महापुरुषों की कड़ी में तन सिंह जी हुए हैं। युगों युगों में ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो संसार को मार्ग दिखाते हैं। ऐसा महापुरुष हमारे यहाँ पैदा हुआ, उनकी जन्म शताब्दी है, जिन्होंने सारे संसार को मार्ग दिखाया है, जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। लाखों लोग जो संघ से जुड़े, उनका जीवन बदला है, उनके जीवन में संस्कार आए हैं। सारी चिंताएं, सामाजिक बुराइयों की जो हम चिंता करते हैं रोज, संघ से जुड़े लोगों की, वो बुराइयां स्वतः समाप्त होती हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रेम के संबंध है। कोई निर्देश नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई पद नहीं, कोई फंड नहीं, प्रेम है, स्नेह है, अपनत्व है। उस धागे से ऐसी डोर बनती है कि व्यक्ति चला जाता है, चलता जाता है, और लगातार चलते हुए आ रहे हैं 78 वर्षों से। कैद होना चाहते हैं, मुक्ति का हम क्या करें? हम तो कैद होना चाहते हैं, इस प्रेम के बंधन में हमें कैद होना है। आप लोगों को भी कैद होना है तो दिल्ली आपको बुला रही है। आप लोग भी कर्तव्य बोध जागृत करना चाह रहे हैं तो दिल्ली आपको बुला रही है। आप लोग अगर नींव का पत्थर बनने को तैयार हैं तो दिल्ली आपको बुला रही है। आप अगर सिंधु बिंदु हैं और सिंधु होना चाहते हैं तो दिल्ली आपको बुला रही है। ऐसे महापुरुष की जन्म शताब्दी है, हमें वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचना चाहिए, उनको पुष्प अर्पित करने चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए कि आपने वो मार्ग दिखाया। सारा संसार परिचित हो पूज्य तन सिंह जी से, सारा संसार परिचित हो श्री शत्रुघ्न संघ से, अपरिचित न रहे। इतना बेहतरीन जब काम है, हीरक जयंती समारोह जब हुआ तब सारे देश से मांग आने लगी कि इतना जब संगठन बढ़िया है, इतना जब अच्छा काम करता है, तो राजस्थान और गुजरात तक क्यों सीमित है? इसे दिल्ली भी लाया जाए, इसे गुजरात भी लाया जाए, इसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, सब जगह लाया जाए। उस मांग की पूर्ति है, तो उस डिमांड के प्रतिफल में ये दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है। भगवान सिंह साहब हमेशा फरमाते हैं कि जब काम अच्छा है तो इसको विस्तार दो। दम बहुत लगता है, जोर बहुत आता है, काम करने वाले कम है, सलाह देने वाले ज़्यादा है, पर फिर भी भगवान का काम है और हम भगवान के भरोसे चलने वाले लोग हैं और भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन, संघ प्रमुख साहब की तरफ से पीले चावल है आपको, संरक्षक महोदय की तरफ से पीले चावल है आपको कि हमारी 5000 किलोमीटर की यात्रा में हम आप तक आए, आपकी टोडा भीम घर तक आप यात्रा लेकर आगे। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे। पर दिल्ली का वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वो छोटा पड़ेगा, जो कभी नहीं भरा गया आज तक। ये दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम, इससे बड़ा स्टेडियम नहीं है दिल्ली में। रामलीला मैदान लोग कार्यक्रम करते हैं, अपन ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चुना है, इससे बड़ा स्टेडियम दिल्ली में है नहीं। हमारे मारवाड़ से और मेवाड़ से 20 ट्रेनें बुक हुई है इस कार्यक्रम के निमित्त। ऐसा शायद भारत में पहली बार हो रहा है कि जब 20 ट्रेनें बुक हुई है किसी कार्यक्रम के निमित्त। ये तो खाली मारवाड़ और मेवाड़ की बात है। आपके यहाँ से जयपुर, शेखावाटी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के आसपास जो 800 राजपूतों गांव है, वहाँ सब जगह से बसों से लोग आ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कार्यक्रम कितना बड़ा होने वाला है। दिल्ली ने ऐसा कभी जलवा और जुलूस देखा नहीं होगा। ये हमारी 9 दिन की यात्रा का अनुभव बताता हूँ, अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, जी आज अनुभव बता रहा हूँ जो हम जी के आए हैं अभी 9 दिनों में। उस अनुभव की बात करता हूँ, उसको दिल्ली देखेगी, उसको दुनिया देखेगी। ऐसा केसरिया समंदर कभी लहराया नहीं होगा। 21वीं सदी का ये महानतम कार्यक्रम होने जा रहा है। 21वीं सदी का ये महानतम कार्यक्रम होने जा रहा है, एक नया इतिहास बनने जा रहा है। हम सब उसके भागीदार बने। जैसा कि आपने फरमाया, इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और बाद में कई वर्षों बाद हम भी याद करेंगे कि ऐसा कार्यक्रम हुआ था और हमने उसमें योगदान दिया था। हमारे बच्चे आए, आप जो पधारें तो सपरिवार पधारें। यहाँ मातृशक्ति आज नहीं विराजमान है, ये बड़ी कमी है। ताली दुआ से बजती है, अकेले अपन नहीं चल पाएंगे। मातृशक्ति बहुत ही अनिवार्य है। तो आप सब परिवार पधारें, बालक आए, बालिकाएँ आए, सब लोग आएंगे, वहाँ जुड़ेंगे, देखेंगे, प्रभावित होंगे, तब जुड़ेंगे। अपन आपस में बार बार मिलेंगे, तब प्रेम डेवलप होता है, तब अपने तो बढ़ेगा, बंधुत्व का भाव बढ़ेगा और तब हम एक दूसरे कुछ भी अधिकारपूर्वक कह पाएंगे। तो प्रेम का ही तो बंधन है, कोई पद का तो है नहीं। प्रेम बढ़ेगा कैसे? बार बार मिलने से, बात करने से। तो
तो बंधन अपना प्रेम का बने, पूर्व और पश्चिम जुड़े, दिल्ली और राजस्थान जुड़े, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सारे जुड़े, और हम एक सामूहिक शक्ति के रूप में, एक केंद्र की शक्ति के रूप में उभरें। क्यों संसार की मांग है, ये सत्ता के स्वामी की मांग है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है, संघ प्रमुख साहब की तरफ से आप सबको पीले चावल हैं, आप सबको सादर आमंत्रण है। बहुत बड़ी संख्या में पधारें, केसरिया साफे पहन के पधारें, और मातृशक्ति उनको बोले केसरिया चुंदड़ी ओढ़ के आए, और आप सबको दिल्ली देखेगी। दिल्ली देखने के लिए आप सबको आतुर है। जय संघ शक्ति।